नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। वो 1947 आज़ादी मिली और 500 ने 562 रजवाड़े चले गए। मुगल साम्राज्य का कोई वारसदार अभी दिखाई नहीं देता है। अंग्रेज आकर चले गए और फिर समझो 7 दशक तक जो लोग राजकारण में आते थे वो सेवा के लिए आते थे। या मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग सेवा के लिए आते थे। बीच में बहुत सारी पॉलिटिक्स, राजकारण, सत्ता के लिए, हुद्दे के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए, लेकिन बहुत कुछ बिगड़ा नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था। और जो मीडिया था, जो जो मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, वो पवित्र था। मैं 100% तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कम से कम 70 तो रिपोर्टर्स, पत्रकारिता हेलो नहीं थी जो आज। ये 3 दशक गुजरात की राजकीय परिस्थिति और ये 12 साल की 2014 के बाद की राजनीति में बहुत बदलाव आया है। मैं एक बात करता हूँ, आईएएस बनाम भारतीय जागीरदार सेवा। किसी ने लिखा है, वेद माथुर लिखने वाला, कि आज सिर्फ 3 घटनाएं और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ उसने बताई हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस को कभी देश की स्टील फ्रेम कहा जाता था, लेकिन आजकल कई घटनाएं इसे भारतीय जागीरदार सेवा जैसी छवि दे रही है। पद, रसूख, व्यक्तिगत लाभ और जनता से दूरी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बार बार अभी उभरते हैं। उस पर राजकीय दबाव, जो काचबा होता है, उसका जो शरीर के ऊपर का भाग है, मगर होता है, उसके शरीर का ऊपर का भाग होता है, जो बंदूक की गोली भी उसको, इसी तरह भ्रष्टाचार का जो कवर, जो राजकीय कवर उस पर आ गया है, उनसे क्या हुआ। यहाँ 3 घटनाएं उसने लिखी हैं बहस के लिए कि अभी प्रसाद की तीसरी शादी, 3 पत्नियां आईएएस। अभी प्रसाद की तीसरी शादी, 3 पत्नियां आईएएस। मध्य प्रदेश कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अभी प्रसाद, उम्र का करीब 40, ने 11 फरवरी 2026 को कुनो नेशनल पार्क में 2017 बैच की आईएएस अंकिता धाकरे से शादी की। यह उनकी तीसरी शादी है और तीनों जीवन साथियां आईएएस अधिकारी रही हैं। ये सोचने की बात है। और सोशल मीडिया पर अफवाहें थी कि ये शादी गुपचुप थी, लेकिन परिवार ने स्पष्ट किया कि सबकी सहमति से धामधूम से हुई। फिर भी सवाल वही, क्या आईएएस अब एक ब्लॉक सर्कल या जागीर बन गया है जहां रिश्ते सिर्फ इसी सर्विस के अंदर ही बनते हैं। दूसरा उसने एग्जाम्पल दिया, राजस्थान जल निगम घोटाला, सुबोध अग्रवाल फरार हो गए। राजस्थान में जल जीवन मिशन JJM के तरह 960 मतलब रेंज दिया है, करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले का मामला गर्म है और मुख्य आरोपी रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल 1988 बैच पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED हैं और ACB ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC जारी करवाया है क्योंकि विदेश भागने की आशंका है। ये तीसरे दिन भी फरार हैं। दिल्ली में कई जगह छापेमारी हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो मैंने आर्टिकल्स जब पढ़ा तब की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो लिखा था, कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि उन्हें गिरफ्तारी की पूर्व सूचना मिल गई थी और उनके पास भारी संपत्ति, और अफवाहों के मुताबिक 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। हालांकि ये आंकड़े अभी
सत्यापित नहीं है जो लिखने वाले ने लिखा है कि जनता के लिए पानी का प्रोजेक्ट और उसमें करोड़ों की हेराफेरी या सेवा का क्या हालत है वो हमें बताता है। बिहार में आईएएस अधिकारी का चार्टर प्लेन से सफ़र। बिहार कैडर के 2011 बैच के आईएएस ने नरेश रामचंद्र देवरे वर्तमान में पर्यटक विभाग के सेक्रेटरी पिछले साल जुलाई में परिवार के साथ दिल्ली से पटना तक चार्टर प्लेन किंग एयर फाल्कन 2000 से आए और विधानसभा में विपक्ष ने सवाल उठाया, सरकारी अधिकारी इतना महंगा सफ़र कैसे कर सकता है और खर्चा कौन उठा रहा है। मामला इतना गरमाया कि राजनीतिक बवाल मच गया। और ये घटनाएं छोटी लगती हैं लेकिन प्रतीक बड़ी हैं कि आईएएस का जीवन शैली अब आम आदमी की पहुंच से ऊपर कितना दूर हो गया है। और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ जो अक्सर चर्चा में आती है कि रिटायर होने तक ज़्यादातर आईएएस अधिकारी कम से कम 50 करोड़ से 500 करोड़ तक की संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। भले ही आधिकारिक तौर पर सैलरी सीमित हो, कई मामलों में भ्रष्टाचार, संपत्ति अर्जन और जांच रिपोर्ट्स यही दिखाती हैं। इन भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अक्सर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं होती, जांच लटकती रहती है या नाम मात्र की सज़ा मिलती है। तीसरा, अपने रसूख से बच्चे अच्छी जगह, विदेश, यूनिवर्सिटी, बड़ी कंपनियां या सरकारी पद सेटल कर देते हैं। चौथा, उसने लिखा कि ज़्यादातर आईएएस अपनी नौकरी के दरमियान किसी राजनेता या प्रभावशाली व्यक्ति को फेवर करके पोस्ट रिटायरमेंट जॉब का लाभ हासिल कर देते हैं। और पांचवा, शायद ही कोई आईएएस अधिकारी खुलकर दावा करे कि मेरी वजह से भारत के आम लोगों के जीवन में कोई बड़ा सुधार आया है। जिला कलेक्टर महीना भर छुट्टी चला जाए तो किसी के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर की काम सहायिका या बाई एक दिन के लिए चली जाती है तो तहलका मच जाता है। ये 5 पॉइंट्स सिर्फ अफवाहें नहीं, कई ईडी, एसीबी, सीबीआई जांचों और मीडिया रिपोर्ट्स के बार बार सामने आते हैं। अपवाद जरूर हैं, लेकिन सिस्टम की छवि इतनी घटनाओं से बनती है। क्या समय आ गया है कि स्टील फ्रेम को फिर से जन केंद्रित बनाया जाए? यह अब पूरी तरह जागीरदार सेवा बन चुकी है और यह सारे आईएएस अपने इंटरव्यू में बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करते सफल हुए थे और सफल हुए हैं, सफल होते रहेंगे। लेकिन क्या वास्तव में हमारे देश में जो लोग आज सेवाओं में हैं, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमिश्नर्स, जुडिशरी में बैठे जज, जो सरकारी वकील, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब राज की शरण के नीचे इतने डरपोक हैं। और मीडिया में बैठे एंकर सब तो जैसे जो बिका हुआ पोपट की तरफ पढ़ते हैं, बोलते हैं, पिंजरे का पोपट बन गए हैं। जो रिपोर्टर्स कल तक समझो 2 दशक के पहले रिपोर्टिंग्स करते थे, सच में ये रिपोर्टर्स सच्ची ईमानदारी पूर्वक रिपोर्ट्स करते हैं या खुद कादों में खूब जाते हैं? जो कीचड़ भ्रष्टाचार का इस दशक में बनाया है, क्योंकि जिस कीचड़ में अगर एमपी एमएलए बिकाऊ बन जाए, सत्ता पक्ष उसको 50 करोड़ों में खरीद सकते हैं और वो बिक जाते हैं, तब प्रजा के लिए क्या विकल्प रहता है? क्योंकि प्रजा जिन लोगों को इलेक्ट करती है वो ही अगर बिक जाएंगे तो भ्रष्टाचार कौन रोकेगा? दूसरा, जो सिस्टम चुनावी कमिश्नर, अगर इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन बिक जाए तो लोकशाही में अच्छे एमपी एमएलए क्या इलेक्ट करके आएंगे? कोई भी पक्ष, विरोध पक्ष क्या सत्ता में आ सकता है? ऐसी सिस्टम हमने आज एडप्ट कर दी है या बनाई है, या जिन लोग आज सत्ता में 1 दशक से हैं, इन्होंने ऐसी सिस्टम बना दी है कि कभी कोई भी विरोध पक्ष या तो सत्ता में नहीं आ सकता है क्या? और एमपी एमएलए जो इलेक्ट करना है वो चुनावी कमिश्नर ही नक्की करेंगे। ऐसा सिस्टम आज हो रहा है। आज
और अगर आप चूंटणी कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर या कोई सिस्टम को कोर्टों में चैलेंज करेंगे तो क्या वो जजमेंट न्यूट्रल होगा या सत्ता पक्ष के फेवर में ही होगा? ये अगर सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाए, अगर शरीर की हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज हो जाए, भ्रष्टाचार का ब्लॉकेज हो जाए, तो कोई भी डॉक्टर हार्ट अटैक से आपको बचा नहीं सकता है। ये नलियों को साफ करने के लिए आपको सिस्टम सुधारनी होगी, और वो सिस्टम सुधारने के लिए मुझे आपको एक सजेशन है कि मेरा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस पटेल हैं, समीर दाणी हैं, जयेश रावल है गुजरात में, इनके पास जाइए। आपकी नलियाँ साफ करेंगे, आपका हृदय काम करेगा। बाकी आप पर छोड़ देता हूँ। ये डॉक्टर हैं, नलियाँ साफ करते हैं, लेकिन ये नलियों में फिर से भ्रष्टाचार अगर आप डाल देंगे तो तेजस पटेल, समीर दाणी या जयेश रावल, मेरे तीनों स्टूडेंट्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बचा नहीं पाएगा। यही आज का पैगाम।